हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 10th के जो साइंस के क्वेश्चन बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और ये जो क्वेश्चन बैंक है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड है और यहाँ से हम आपको इसके जो प्रश्न के आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको चैप्टर नंबर 5 जो है तत्वों का वर्गीकरण है, इसके बारे में पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो बता चुके हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक, इसको हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो इसके क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें प्रश्न बैंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरह से है। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन निम्न रूप में उपस्थित है: केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, केवल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, केवल के रूप में, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। ये चौथा ऑप्शन पूरा नहीं है, इस तरह से आपको मानना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोर्थ आंसर होगा। इसके बाद में अमोनिया के एक अणु NH3 में है केवल एकल बंध, केवल द्विबंध, केवल त्रिबंध, दो द्विबंध एवं एकल बंध। तो देखिए, फिलहाल इसको हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, से 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं, इस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये है। तो ये सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध, इसलिए केवल एकल बंध है। 3 बंध जरूर है लेकिन वो एकल बंध है, इसलिए कहीं गलती से आप त्रिबंध न कर दें। इसका राइट आंसर क्या है? केवल एकल बंध। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंक मिस्टर फुल्लेरिन एक अपरूप है, किसका है? फास्फोरस का है, सल्फर का है, कार्बन का है या टीन का है? तो इसका राइट आंसर है ये कार्बन के का अपरूप है। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरिन। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 1 2 1 4 3 2 क्या होगी? तो देखिए भाई, सीधे इसका आंसर 4 है, लेकिन 4 कैसे मैं बता देता हूँ। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इस दूसरी कक्षा में 2s और 2p मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब में सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया? तो देखिए, लेब में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया था और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। आपको ये पता भी होना चाहिए कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। तो NH2CONH2। इसी में अन्य यौगिक की हम बात करें, वैसे इसका राइट आंसर हमारा क्या है? यूरिया है ये। लेकिन इसमें एथिल एल्कोहल के फार्मूला की बात करें तो वो होगा C2H5OH। इसमें मेथेन का फार्मूला होता है CH4 और एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। तो ये भी आपको पता रहेगा तो बेहतर होगा। इसके बाद में आइए, कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? आयनिक होती है, वैद्युत होती है, सहसंयोजी होती है, उपसंयोजी। तो इसका राइट आंसर है सहसंयोजी प्रकृति होती है। कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है ना। क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है, तो वो सौर प्रकाश की उपस्थिति में, सौर प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखिए, जितने भी हाइड्रोकार्बन से हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, तो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? CH4 भी आता है, मेथेन, एथेन। इन्हें हम सीधे तौर पे कहें तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स के। और उसके बाद में पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? तो आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें क्या होते हैं ये पूछा गया है, पेंटेन के आणविक सूत्र। तो भाई पेंटेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 1
2, हम पूरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, आपको दिखा देते हैं कितने बॉन्ड है ताकि आपको रटना नहीं पड़े। पेंटेन में 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4 और 1 कार्बन हम और लेते हैं यहाँ 5। अब इसमें इधर का कार्बन हम इधर लिख देते ताकि बेटर रहेगा। यहाँ पर 5 कार्बन है, इनमें सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी कुल कितनी होती है 4, इसलिए इसके आसपास कुल 4 बॉन्ड होना चाहिए। और बाकी जो है वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूर्ण करेंगे, तो ये H और H और ऊपर भी यहाँ पर H, इस तरह से H, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये जो हम दिखा रहे हैं जिससे H और C को कनेक्ट कर रहे हैं, ये बॉन्ड है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने बॉन्ड है, नीचे ये 4 बॉन्ड ये हो गए, ऊपर 4 बॉन्ड हो गए 8, और ये 9वां बॉन्ड, ये 10वां बॉन्ड, और बीच में ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, और इधर भी H कनेक्ट नहीं किए हमने 14वां, और ये 15वां, और ये 16वां। तो इस तरह से 16 बॉन्ड है। कितने हैं 16 बॉन्ड है। फिर से मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, क्योंकि एक C, दूसरा C, तीसरा, चौथा और ये 5वां, बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इस तरह से ये मैं बॉन्ड बनाता जा रहा हूँ और हाइड्रोजन से कनेक्ट करता जा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उतने तो बॉन्ड है ही है। इसके अतिरिक्त आपको कार्बन और कार्बन के बीच वाले बॉन्ड भी काउंट करने पड़ेंगे। तो देखिए इधर कितने हाइड्रोजन है 5, तो 5 बॉन्ड इधर हो गए, 5 इधर 10, और ये 11 और 12, क्योंकि ये बॉन्ड से ही कनेक्ट है हाइड्रोजन। 12, उसके बाद में ये 13 और ये 14, 15 और 16। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सहसंयोजी बंध कितने हैं 16 सहसंयोजी बंध है। आप यदि ध्यान देंगे तो जस्ट पहले पूछा भी गया था कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बॉन्ड होता है, तो सहसंयोजी बॉन्ड होता है। ऐसा ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया था, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया था कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति होती है, तो सहसंयोजी यौगिक होते हैं क्योंकि सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब ये है कि क्या होता है काला होना, मतलब कुछ किसी ईंधन का अपूर्ण रूप से दहन हो रहा है, पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद में कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसके बाद भी आपको कार्बन के अन्य गुण के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन में एक श्रृंखलन का गुण होता है, तो पूछा जा सकता है किस तत्व में सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण होता है, तो वो होता कार्बन। तो इस तरह से आपने देखे कि ये बोर्ड द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने आपको दिखाए हैं। ज्ञानपरक भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इनके भी आपको उत्तर पता होना चाहिए। चूँकि इन प्रश्नों को यहाँ पर हम इतना स्पेस नहीं है कि इनके आंसर बता सकें आप लोगों को, लेकिन आपको इनके आंसर पता होना चाहिए। और उसके बाद में समझ परख प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और इनके प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर याद कर लें। चलिए उसके बाद में हम आपको वापस ले चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। आप इन प्रश्नों का अवलोकन जरूर करें, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं, और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।